चौधरी देवीलाल ने जब यहाँ के राज्यपाल ने उनके साथ ज्यादती की तो एक थप्पड़ मारा था सरेआम आम सभा में। अभी जो इसको अगवा बनाया गया है कंगना की तरफ से, इसको हाईलाइट कर रहे हैं और ज्यादा अनावश्यक रूप से हाईलाइट कर रहे हैं। पंजाब को और किसान वर्ग को फिर लपेट दिया। उन्हें कहा कि ये पंजाब एक उग्रवाद का क्षेत्र बन गया है और ये भी कहा कि ये किसान के बारे में भी जो अब शब्द प्रयोग करे हैं उनको लेकर हमारे सबके अंदर गुस्सा है इस बात का। और ये अच्छा नहीं किया कंगना ने। कंगना रनौत थी जो बार बार ये कह रही थी कि ये 100 रुपये लेकर यहाँ आई हुई है महिलाएं और किराए की हैं, फेस टू फेस हुई तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपना एक थप्पड़ कंगना रनौत को लगाया है। नमस्कार, मैं आशीष कलोदा फिलहाल नरवाना के कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आपको बता दिया जाए कि आपको पता है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर हम कह सकते हैं, विदेशों के अंदर एक मामला चला हुआ है, खबर चली हुई है। कंगना रनौत और एक आर्मी की जो लड़की है उसके बीच में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वहाँ पर जो एक आर्मी की कांस्टेबल होती है लड़की कुलविंदर कौर, वो उसको कंगना रनौत जो हिमाचल मंडी से निर्वाचित सांसद है उसको थप्पड़ मारती है। ऐसा मामला पूरे देश के अंदर चला हुआ और आज हमारे साथ में मास्टर बलबीर जी लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। इसको आप किस मामले को किसकी ओर से देखते हैं, सही है या गलत है? सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपको पता है जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत है जो मंडी से सांसद है उसको थप्पड़ मारा जाता है जो कुलविंदर कौर है कांस्टेबल उसके द्वारा। आपको इस मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये कुलविंदर कौर का जो थप्पड़ है ये वास्तव में पूरी दुनिया और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चला हुआ था तो ये कंगना रनौत थी जो बार बार ये कह रही थी कि ये 100 रुपये लेकर यहाँ आई हुई है महिलाएं और किराए की हैं, जबकि हमारी माँ बहन बेटियाँ अपना आंदोलन को मजबूत करने के इलाज से वो बॉर्डरों पर बैठी हुई थी और किसानों को इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था। बार बार कहने के बावजूद भी कंगना ने एक दिन भी इस बात के लिए माफ़ी तक नहीं मांगी। और वो स्वाभाविक है, कुलविंदर कौर की माता भी वहाँ बैठी हुई थी और हर बेटा बेटी को एक गुस्सा होता है कि उसके माँ बाप के बारे में जो कहा जाता है कोई सहन नहीं कर सकता। और लंबे समय तक वो अपने अंदर उस गुस्से को दबाए हुई थी, लेकिन जैसे ही वो फेस टू फेस हुई तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपना एक थप्पड़ कंगना रनौत को लगाया है और ये कहते हुए कि आपने बहुत गलत शब्द मेरी माँ के बारे में और हमारी देश प्रदेश की महिलाओं के बारे में कहे थे और आपने कभी भी इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी, ये गलत बात थी। तो एक तो ये बैकग्राउंड समझनी ज़रूरी है कि कंगना रनौत जो पिछले 2-2.5 साल से उस गुस्से को अपने भीतर में दबाए हुए थी वो फेस टू फेस होते ही प्रकट हो गया और ये सबके बस की बात नहीं होती। यद्यपि कंगना जब वहाँ पहुँची तो ये CISF की हमारी जो बेटी है वो ड्यूटी पर थी। अच्छा होता है कि वो अपना गुस्सा सहन करती और केवल उलाना मात्र देती, लेकिन बात सबके बस की एक सी नहीं होती। और ये कोई थप्पड़ मारना कोई एक पहली घटना नहीं है देश में। आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि उस समय तो शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। चौधरी देवीलाल ने जब यहाँ के राज्यपाल ने उनके साथ ज्यादती की तो एक थप्पड़ मारा था सरेआम आम सभा में। और भी बहुत सारी थप्पड़ों की घटनाएं हैं, संसद में भी लागे हैं। और आपको शायद इस बात का भी पता होगा और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब राजीव गांधी श्रीलंका गए हुए थे और सैनिकों की परेड का निरीक्षण कर रहे थे तो एक सैनिक ने उनके ऊपर अपनी राइफल का बट मारा था और मौका पे ही राजीव गांधी ने उसे वहीं माफ़ कर दिया कि कोई कारण था इस फौजी का। और कारण ये था कि पहले अपनी फौज लंका में भेजी और बाद में शांति के लिए भेजी थी और बाद में उसी फौज का एक्शन लेते हुए वहाँ जो LTT के लोग थे उनके ऊपर ज्यादती हुई थी और गुस्सा था। गुस्सा का प्रकटीकरण होता रहता है। और अभी जो इसको अगवा बनाया गया है कंगना की तरफ से, कल तो उसने माफ़ी भी मांगी है लेकिन इससे पहले एक दिन भी उसने कोई माफ़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो इस घटना को देखते हुए ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय जिसे बनाया है वैसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि सामान्य तौर पे कंगना के साथ जो घटना घटी है
अच्छा होता है कि वो एक गलती की माफी मांगते हुए ये कहती कि मैंने भी इसको माफ कर दिया और हमारा बराबर हो गया खाता, लेकिन वो कह रही है कि मैं कार्रवाई कराऊंगी। और हमें दुख इस बात का है कि उसने पूरे पंजाब को और किसान वर्ग को फिर लपेट दिया। उन्हें कहा कि ये पंजाब एक उग्रवाद का क्षेत्र बन गया है, और ये भी कहा कि ये किसान के बारे में भी जो अब शब्द प्रयोग करे हैं उनको लेकर हमारे सबके अंदर गुस्सा है इस बात का। और ये अच्छा नहीं किया कंगना ने भी पहले, और हमारी इस बेटी का जो गुस्सा था उसको सजा केवल मात्र उतनी मिलनी चाहिए जैसे एक सामान्य आदमी को कोई भी थप्पड़ मारता है तो उस थप्पड़ की जो सजा होती है, लेकिन उसको एक ऐसा आवाज दे दी भाई सामान्य लोग हैं, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, चाहे MP है, चाहे MLA है, चाहे एक सामान्य आदमी है, दोष एक जैसा ही होता है, दंड भी एक जैसा ही होता है। तो ये जो निलंबन की बात है, गिरफ्तारियों की बात है, एक थप्पड़ में इतनी बड़ी कोई सजा का हक बनता नहीं। और संवैधानिक तौर पे यहाँ भी जैसे हमारी एक बेटी है नीलम आजाद, गसो गांव की रहने वाली, केवल मात्र वो संसद तक गई थी अपनी मांगों को लेकर और UAPA जैसे कानून लगा दिए। ये तो तानाशाही है सरकारों की भी, और तानाशाही का सबक मोदी ने और उसकी सरकार ने और BJP ने मिला है। आने वाले समय में यदि इनका यही लक्षण रहा तो बड़े संकट पैदा होंगे BJP के लिए, और उन्होंने भी संभल के संविधान के अनुसार संविधान की इज्जत करते हुए उसी तरह की गतिविधियां करनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि जो कुलविंदर ने घटना की है वो कोई भी स्वाभाविक कर सकता था, वो भी एक इंसान है, जिंदा जागता इंसान में सब में सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती। तो उसने आपका खो दिया और एक थप्पड़ मार दिया, तो एक थप्पड़ की सजा ही उसे मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सर हम बात करें, कुछ लोगों का कहना कि एक सुरक्षा कर्मी द्वारा ऐसे थप्पड़ मारना बहुत गलत है, इससे और जो जनता है विदेशी लोग अपने देश में आते हैं उससे वो क्या समझेंगे? निसंदेह उसने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड भी देखने की जरूरत है ना, कि मजबूरी है हर इंसान में। यही तो आपने उदाहरण दे रहा था कि जो श्रीलंका में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, और जब वहां गए तो एक सैनिक ने बट मारा था। बट तो बहुत खतरनाक चीज है, थप्पड़ तो कुछ भी नहीं होता उसके बराबर की बात में। और उसने मौका पे ये कह कि भाई ये कुछ न कुछ परेशान था और इसने बट जो मारे, मैं इसको यहीं पर माफ करता हूँ। जो कंगना में थोड़ी सी भी समझ होती तो ये कहती कि भाई हो सकता है मेरे से कोई गलती रही हो और मैं इस लड़की को यहीं पर माफ करती हूँ और इस पर किसी तरह की गतिविधि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये मामला बंद हो जाता है। लेकिन जानबूझ के इसको हाईलाइट कर रहे हैं और ज़्यादा अनावश्यक रूप से हाईलाइट कर रहे हैं। एक दो इंसानों के बीच की सामान्य बात है, एक थप्पड़ से ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो देश विदेश और दुनिया में इसका कोई ऐसा असर हो जाएगा? और क्या सारे CISF के जवान लड़के लड़कियां कोई इससे प्रेरित थोड़े हुए हैं? ये उसका व्यक्तिगत गुस्सा था और व्यक्तिगत गुस्सा फूटा। और हम बात करें किसानों की, जो ये कुलविंदर कौर थी जो कांस्टेबल, इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई थी तो आपकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन लिया जाएगा इसको देखते? देखिए, यदि एक सामान्य थप्पड़ की सजा के अलावा कोई सजा दी जाएगी कुलविंदर को तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जो एक सामान्य नागरिक के साथ घटना होती है, अनेक बार आपने देखा, हुड्डा मुख्यमंत्री था, अभी 10 साल पहले की बात है, कुरुक्षेत्र में आम सभा हो रही थी और किसी नौजवान ने गुस्से में जूता फेंक के मार दिया और मौका पे ही उन्होंने वहाँ माफ किया था। मतलब कि इतिहास में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जहाँ लोगों का गुस्सा का प्रकटीकरण हुआ और उसमें राजनीतिक लोगों ने संयम और साहस दिखाते हुए उनको माफ किया है। मैं ज़्यादा दोषी कुलविंदर की बजाय कंगना को मानता हूँ, जिसने पहला दोष किया और अब भी उसने बुद्धि नहीं आई। लेकिन कल मैंने जो उसका बयान पढ़ा और सच्चा झूठा कैसा है, उसने माफ़ी भी मांगी है और एहसास भी हुआ कि मैं भविष्य में कोई भी ऐसा शब्द जो किसान को और जो खासकर हमारी माँ बहन और बेटियों को पिंच होने वाला है वो प्रयोग नहीं करूँगी। और ऐसी बात यदि वो पहले ही कह देती तो शायद ये घटना ही नहीं घटनी थी। धन्यवाद। और हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई भी गतिविधि करांगे, मतलब विरोध यदि कोई जानबूझ के UAPA जैसी कोई सजा या कोई खतरनाक कानून लागू करेंगे तो विरोध करेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। आप जो यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर किसान से इनसे बातचीत भी की हमने, इनकी क्या कुछ राय थी, इन्होंने अपनी राय भी रखी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देखते रहे हरियाणा डेली पोस्ट। मेरे साथी मनिंदर के साथ जय जवान जय किसान।